महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। महाशिवरात्रि के अवसर पर दुखरनाथ मंदिर समेत सभी शिवालयों में अहले सुबह से उमड़ा आस्था का जनसैलाब। कतारबद्ध होकर भक्तों ने किया जलाभिषेक। शहर से लेकर गांव तक दिखा हर हर महादेव का गूंज। शिवपुरी के एक मंदिर में चल रहे महायज्ञ की हुई समाप्ति। श्री महेश्वर नाथ मंदिर यज्ञ समिति के द्वारा आयोजित किया गया था यज्ञ। शिव परिवार का हुआ पुनर्प्राण प्रतिष्ठा। और महाशिवरात्रि के अवसर पर आलू जलेबी की हुई जमकर बिक्री। फलाहारी के लिए माना जाता है विशेष व्यंजन। दुकानों में खरीदारों की दिखी भीड़। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी लाइन देखने को मिली। मंदिर में शिवरात्रि की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। शाम को शिव बारात निकाली जाएगी, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। शिवरात्रि को लेकर देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। अहले सुबह पट खुलते ही भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी लाइन देखने को मिली। शिवरात्रि के मौके पर पहुंचे भक्तों ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वे सभी पूजा करने पहुंचे हुए हैं। शिवरात्रि के मौके पर यदि भक्तों को भगवान भोलेनाथ का द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग का जो स्पर्श करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर में किए गए इंतजामों को लेकर भक्तों ने संतुष्टि दिखाई। दूर दराज के जिलों से पूजा करने आए भक्तों ने कहा कि इस दिन पूरे झारखंड और बिहार के लोग मंदिर में पूजा करने पहुंचते हैं, तो फिर निश्चित रूप से बढ़ जाती है भीड़। लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा इंतजाम किया गया है, वह काबिले तारीफ है। मंदिर के पुजारी हरिशंकर पाठक ने बताया कि आज के दिन झारखंड का कोई ऐसा जिला नहीं होता जहां से श्रद्धालु देवघर नहीं पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि आज के दिन जो भक्त मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। पुरानी मान्यताओं के तहत आज के दिन भगवान भोलेनाथ के विवाह का दिन है, इसलिए सुबह से ही पूरे शहर के लोग विवाह की तैयारी में जुटे हुए हैं। शाम होते ही देवघर शहर के एन स्टेडियम से शिव बारात निकाली जाएगी, जो मंदिर तक पहुंचेगी। शिव बारात में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई गणमान्य भी शामिल होंगे। नारा लग रहा है, भोले बाबा से दर्शन करने के लिए आए हैं। कुछ कहना चाहेंगे शिवरात्रि के शुभ अवसर पर मंदिर आए हैं? तो मंदिर आए हैं, भगवान भोलेनाथ से दर्शन करने के लिए आए हैं। कहाँ घर कहाँ है? मेरा घर हुआ ग्राम रायबाग, थाना झारखंड, जिला पटना, पोस्ट कच्ची दरगाह। बहुत बढ़िया, पटना से आए हैं, पटना में बहुत बढ़िया। बस दर्शन बाबा से करने आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। कहाँ से हैं? पटना। महाशिवरात्रि के अवसर पर गिरिडीह के दुखिया महादेव मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्त सुबह से ही जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में आ रहे थे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि हजारों की संख्या में भक्त जलाभिषेक के लिए आते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर बुधवार सुबह 4 बजे से ही दुखिया महादेव मंदिर समेत सभी शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। उत्तरवाहिनी उचरी नदी के तट पर स्थित दुखरनाथ मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाकर भव्य रूप से भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा अर्चना की जा रही है।
इस दौरान सुबह से ही दुखरनाथ में जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। बता दें कि गिरिडीह के लोगों की बाबा दुखरनाथ में काफी आस्था है और लोग बाबा को दुखिया महादेव के नाम से भी पुकारते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि महाशिवरात्रि के मौके पर हजारों की संख्या में भक्त जलाभिषेक के लिए दुखरनाथ आते हैं। यहाँ पर भक्तों की मांगी गई सभी मुरादें पूरी होती है और बाबा लोगों के दुख को हरते हैं, इसलिए लोग इनको दुखरनाथ के नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बरगंडा के विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सुबह से ही भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे थे। शहर के सभी शिवालयों में भगवान आशुतोष और माता पार्वती की पूजा पाठ किया गया। शाम में शिव बारात निकालने की तैयारी चल रही थी। महाशिवरात्रि के अवसर पर बुधवार को बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर समेत सभी शिवालयों में शाम 5 बजे तक भक्तों का तांता देखने को मिला। सुबह से लोग स्नान ध्यान कर भगवान शिव को जलाभिषेक को लेकर पहुंचने लगे थे। मंदिरों में कतारबद्ध होकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। शहरी क्षेत्र के दीनदयाल घाट शिवालय, पुलिस लाइन शिवालय, पुराना जेल मंदिर परिसर, सिरसिया कालिका कुंज स्थित शिवालय, सिहोरी बरमसिया पचम्बा बोड़ो, लखारी शिहोरी सोनबाग समेत शहरी क्षेत्र के सभी शिवालयों में भगवान आशुतोष और माता पार्वती की भक्ति भाव से पूजा पाठ किया गया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट दिखे। वहीं शाम में शिव बारात निकालने की भी तैयारी चल रही थी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पवित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सिहोरी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच,
अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड के टूटी झरना मंदिर में एक अद्भुत रहस्य है, जहां शिवलिंग पर निरंतर जलाधार गिरती रहती है। यहाँ का एक हैंडपंप भी रहस्यमय है, जो अपने आप पानी गिरता रहता है। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं का मानना है कि यह मंदिर भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा पाठ की जा रही है। अद्भुत है टूटी झरना के प्राचीन मंडी का रहस्य। महाशिवरात्रि आज के दिन विशेष होती है। भोले बाबा की यहाँ पूजा। रांची पटना NH 33 से होकर मंदिर तक पहुँचना बेहद आसान है। फॉरेन से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। रामगढ़ से 8 किलोमीटर की दूरी पर और दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर टूटी झरना मंदिर है। मंदिर का रहस्य अद्भुत है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग के ऊपर सालों भर जल की धारा गिरते रहती है। मां गंगा स्वयं करती है भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। मान्यता है कि शिवलिंग पर कोई और जलाभिषेक नहीं करता। मां गंगा स्वयं भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करती है। शिवलिंग पर निरंतर बाटी जलधारा से लोगों में हमेशा रोमांच बना रहता है कि आखिर यह जल अपने आप कहां से आता है। वैज्ञानिकों ने भी इसे जानने का प्रयास किया, लेकिन अब तक कोई विशेष जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। हैंडपंप चलाने की जरूरत नहीं, गिरता रहता है पानी मंदिर के समीप। एक हैंडपंप भी लगा है। यह अभी रहस्य से घिरा हुआ है, जहां लोगों को पानी के लिए हैंडपंप चलानी नहीं पड़ती है। इससे अपने आप पानी नीचे गिरता रहता है। यहाँ लोग पूजा से पहले स्नान करते हैं। मंदिर के पास एक नदी गुजरी है, जिसमें पानी नहीं के बराबर रहता है। यह नदी गर्मी में पूरी तरह सूख जाती है। इसके बाद भी हैंडपंप से 24 घंटा पानी अपने आप गिरते रहता है। मान्यता है कि टूटी झरना मंदिर भगवान विश्वकर्मा का बनाया हुआ मंदिर है। अंग्रेजों के द्वारा जब बरकाकाना टू गोमो रेल लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा था, तो यह मंदिर खुदवाई के दरमियान निकला है। यह मंदिर का चमत्कार अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। आज महाशिवरात्रि में विशेष पूजा पाठ भी की जा रही है। सुबह से श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। देखिए, सबसे पहले बात है कि ये मंदिर का नाम हो गया प्राचीन शिव मंदिर टूटी झरना। कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान जब बगल में रेल पटरी का निर्माण हो रहा था, तो ये जंगली एरिया से घिरा हुआ था। खुदाई के दौरान रांची के ठेकेदार थे लाला बालाजी। खुदाई के दौरान पत्थर निकला 3 दरवार, एक दरवार 6 सीढ़ियाँ, अंदर माँ गंगा जी का मूर्ति, उन्हीं के नाभि से ही दोनों हाथ से शिवलिंग पर कंटिन्यू 12 मास अभिषेक होते रहती है। बगल में बहता हुआ नदी सांडी नदी, जो दामोदर नदी से मिलती है, ओरला पहाड़ से निकलने वाली ये नदी है। इसे वैज्ञानिकों के द्वारा पीछे की ओर से 4-5 बार खुदाई भी किया गया, लेकिन इसका कोई स्रोत रास्ता नहीं मिल पाया कि पानी कहाँ से आता है। का नाम हो गया बाबा प्राचीन शिव मंदिर टूटी झरना। यह मंदिर जो है पूरा जमीन के गर्भगृह में स्थित था। जब रेलवे लाइन 1800 कुछ में गोमो टू बरकाकाना बन रहा था, उसी दरमियान मट्टी खुदाई करके पटरी में ले जाया जा रहा था। उसी दरमियान मजदूरों को ऊपर वाला गुंबज दिखाई दिया, तो ठेकेदार को सूचना दी। ठेकेदार गुजरात के रहने वाले थे, उनका नाम था रामजी बालाजी परमार कच्छ। उन्होंने आया, मंदिर का स्वरूप सनातन धर्म से आते थे, मंदिर का स्वरूप देखे, भली मंदिर से साफ सुथरा कराए और सन 1925 में जीर्णोद्धार कराए। पताल शिव है, उत्तर नदी मतलब पताल शिव है, उत्तर में नदी है, सामने शमशान घाट है। शिवलिंग के पश्चिम
पश्चिम दिशा में विष्णु भगवान चतुर्भुज धारण किए हुए हैं। विष्णु भगवान के नाभि से माँ गंगा स्वतः 12 महीने 24 घंटा जलाभिषेक करते रहते हैं बाबा। जो आस्था और विश्वास भगवान के ऊपर रखते हैं, गले सर पर माला, नाग देवता सामने बैठे हैं बाबा, विराजमान है। लेकिन भीड़ की वजह से सभी दिखाएंगे नहीं, सब लोग परेशान हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर टावर चौक समेत अन्य स्थानों पर बुधवार को 12 बजे से फलहारी के लिए प्रसिद्ध आलू जलेबी की खूब बिक्री हुई। 180 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति किलो आलू जलेबी का मूल्य था। बताया गया कि साल भर में एक बार महाशिवरात्रि के अवसर पर फलहारी के लिए आलू जलेबी बनता है, जिसे लोग चाव से खरीदते हैं। आलू जलेबी दुकानों में ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली। दुकानदारों ने बताया कि हर साल आज के दिन में आलू जलेबी की जमकर बिक्री होती है। वहीं ग्राहकों ने कहा कि फलाहारी के लिए इसे खरीदते हैं। जलेबी साल में एक ही बार बनता है और फलहारी के लिए खरीद रहे हैं। और इतना भीड़ लगा हुआ है, सब फलहारी के लिए खरीद रहे हैं। आज ही के दिन जलेबी क्यों ले रहे हैं आप लोग? शिवरात्रि में फलहारी करते हैं ना, फलहारी के लिए। फलहारी के लिए। और आलू का जलेबी आज ही बनता है, साल में एक बार बनता है, इसीलिए आज खरीद रहे हैं। और सब कोई ले रहा है, फलहारी के लिए ले रहा है। शिवरात्रि है, शिवरात्रि में फलहार जलेबी मिलता है, 200 रुपये केजी है, हर साल मिलता है। इस दिन खाना चाहिए, फलहार उपवास में इसलिए खाते हैं। शिवरात्रि मौके पर फलहार जलेबी खाना चाहिए। जलेबी खरीदें? नहीं खरीदे, अभी खरीदेंगे, अभी भीड़ है। पटेल नगर चौक से कृष्णा माधव स्वीट्स का है मिठाई दुकान, जो हम लोग 15 से 16 साल से बना रहे हैं फलहार की जलेबी, जो कि केला आलू ये सब मिला के हम लोग बनाते हैं। लोग पसंद भी करते हैं, तो फलहार के रूप में ये ज़्यादा चलता है आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन। और साल में एक बार बनता है तो लोग अच्छा इंटरेस्ट लेके खाते हैं। क्या रेट चल रहा है इस बार जलेबी का? आपका 180 से 200 रुपये। 180 से 200 रुपये। हाँ। कैसा बाजार है? बाजार बहुत अच्छा है, क्योंकि आदमी दिन भर तो फास्टिंग में रहता है, तो ज़्यादा ही पसंद करता है लोग आलू की जलेबी खाने का, अच्छा बनता है। हाँ। आज शिवरात्रि पर्व के लिए बहुत खुशखबरी है कि आज आलू जलेबी हम लोग खरीदने के लिए बद्री मिष्ठान भंडार पहुंचे हुए हैं। और बहुत मस्त लगता है खाने में, प्रसाद के नाम पर बहुत बिकता है और लेने के लिए लाइन लगे हुए हैं। तो कैसे किलो मिला है आज जलेबी? आज हमारा 200 रुपये किलो खरीद रहे हैं। बहुत बढ़िया लगता है खाने में, बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया। और घर ले जाने के लिए भी ले जाना है? दीदी तो बोले हैं कि जल्दी लेके आना है, आज जरूर लेके आइएगा। और घर ले जा रहे हैं जलेबी? हाँ, आज लेके हम लोग। कितने खरीदेंगे कीजिएगा? आज 2 किलो लेंगे हम। 2 किलो खरीदिए। हम 2 किलो लेंगे। बद्री मिष्ठान भंडार की ओर से महाशिवरात्रि के अवसर पर हमारे मिष्ठान भंडार में आलू का जलेबी फलहारी हर साल में एक बार बनता है। कैसा बाजार है आज आपका जलेबी का? बहुत ही अच्छा बाजार है, हर साल की वैसा लेकर के इस साल बहुत अच्छा है। कैसे किलो दे रहे हैं जलेबी इस बार? 180 से 200 के करीब। 180 के 200 के बीच? हाँ, 200 के करीब। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning
which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर्किड अस्पताल में भर्ती राज्यसभा सांसद महुआ मांझी से मुलाकात की। उन्होंने अस्पताल में उपस्थित डॉक्टरों से महुआ मांझी के इलाज की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने महुआ मांझी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने आर्किड अस्पताल में भर्ती राज्यसभा सांसद महुआ मांझी से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सांसद महुआ मांझी एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में उपस्थित डॉक्टरों से उनके इलाज की विस्तृत जानकारी ली और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, मरांग बुरु से श्रीमती महुआ जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। सांसद के बेहतर इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश भी दिए गए। बदकुंदा खुर्द में एक ही परिवार के 5 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। जमीन विवाद को लेकर हुए झगड़े में मोहिनी देवी, भोला पंडित, शिवानी कुमारी समेत 5 लोग घायल हुए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुफस्सिल क्षेत्र के बदकुंदा खुर्द में एक ही परिवार के 5 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। बुधवार को 10 बजे सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घटना में मोहिनी देवी, इनके पति भोला पंडित, पुत्री शिवानी कुमारी, इनके पति विजय पंडित और रेणु देवी घायल है। बताया गया कि इन लोगों ने अपनी जमीन में टेम्परेरी घेराव लगाया था, जिससे यह लोग हटा रहे थे। इस दौरान पड़ोस के रहने वाले लोगों ने इसका विरोध किया। बताया गया कि इनके जमीन से ही लगा हुआ उनकी भी जमीन है। उन लोगों ने इनकी जमीन को भी अपना बताते हुए इसको घेराव हटाने से मना करने लगे। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और पड़ोस के लोगों ने इनके साथ मारपीट कर दी, जिसमें यहाँ घायल हो गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजय पंडित। कितने लोग घायल आप लोग? सर हम लोग 5 लोग घायल। क्या नाम है? सर जो हमारा हम लोग का नाम क्या जो आप लोग को चोट लगा है? हम लोग में सर विजय पंडित, हम, मेरा मम्मी का मोहिनी देवी, पापा भोला पंडित एंड मेरी वाइफ जो प्रेग्नेंट 6 मंथ, उनको भी लगा हुआ हाथ में, और मेरी भाभी। कहाँ घर है? घर बलुंदा को। थाना मुफस्सिल। क्या हुआ था सर? वो जमीनी विवाद को लेकर सर हमने फसल लगाया था, हमारा फसल को उन लोग बार चरा दे रहा था। इसकी वजह से हम लोग वहाँ पर घूमने खोजे, हम लोग झगड़ा किया। तो मम्मी पापा थे और घात लगा के उन लोगों ने टांगी से मार दिया। इसके बचाने के उपरांत हमको भी हाथ में। आप लोग थाना गए थे? थाना गए थे, थाना में कोई नहीं था, थाना में कोई एक्शन नहीं था। कौन लोग मारा? क्या नाम है उन लोग का? वो लोग सर सुरेश पंडित, सूरज पंडित, उनकी पत्नी मालती देवी और उनकी 2 बहन, ये लोग सब, ये मधु कुमारी और ये आरती कुमारी, ये लोग मिलकर सब मिलकर इन लोगों ने मारा। रूट PRO कंपनी ने होटल संगम गार्डन में एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में कंपनी के निदेशक प्रवीण सिन्हा और टॉप लीडर अमित मिश्रा शामिल हुए। कार्यक्रम में कंपनी की विशेषताओं और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।
रूट प्यारो कंपनी की ओर से मंगलवार को होटल संगम गार्डन में एक शानदार कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में कंपनी के निदेशक प्रवीण सिन्हा, टॉप लीडर अमित मिश्रा, झारखंड लीडर अजीत चौधरी, विजय भारती, संतोष कुमार समेत कंपनी से जुड़े लगभग 500 लोग शामिल हुए। इस दौरान तमाम लोगों को कंपनी की विशेषताओं को बताया गया और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। बताया गया कि कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है। बताया गया कि यह कंपनी की ताकत है कि अजीत चौधरी समेत कई लोग आज करोड़ों रुपए की गाड़ी में चढ़ रहे हैं। बताया गया कि वेलनेस प्रोडक्ट समेत कई प्रोडक्ट कंपनी को ताकत दे रही है और कंपनी की ख्याति बढ़ती जा रही है और हर दिन सैकड़ों लोग कंपनी से जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का भव्य रूप से स्वागत किया गया। आज के अंत बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।